आइए सीधे आज के विषय पर आते हैं। रांची में जो 7वें दिन का विशाल धार्मिक प्रवचन हुआ था ना, जो कई घंटों तक चला, आज हम उसी का एक बहुत ही व्यवस्थित और निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए उन मुख्य बातों को डिकोड करते हैं जो इस पूरे आयोजन के असली संदेश को सामने लाती हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे मंत्र से जो शायद आजकल हर किसी की जुबान पर है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। ये बस एक तुकबंदी नहीं है, बल्कि ये इस पूरे प्रवचन की जान है। ये एक ऐसा विचार है जिसने भक्ति को इतना आसान बना दिया है कि कोई भी आम इंसान बिना किसी उलझन के रोजमर्रा की जिंदगी में सीधे आध्यात्म से जुड़ सकता है। इतने बड़े और जज्बातों से भरे आयोजन को समझना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए इसे अच्छे से समझने के लिए हमने इसके दर्शन और अनुष्ठानों को इन 5 आसान हिस्सों में बांटा है। शिव भक्ति का सरल मार्ग, आशीर्वाद के 4 स्रोत, एक लोटा जल का नियम, भक्तों के अपने अनुभव और आखिर में समाज सेवा और शिक्षा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, शिव भक्ति का सरल मार्ग, यानी आध्यात्म को आम लोगों की पहुंच में लाना। यहाँ सारा जोर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसे जपने के लिए किसी खास दीक्षा या महंगी पूजा सामग्री की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस एक सच्चे मन की जरूरत है। सोचिए, जीवन की मुश्किलों को पार करने का एक ऐसा तरीका जिसे चलते फिरते या काम करते हुए भी अपनाया जा सकता है ना कमाल की बात। अब जरा इस आयोजन के स्केल पर गौर कीजिए, जहां लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, वो भी बिना किसी शोर शराबे के और गजब के अनुशासन के साथ। यहाँ समाज की वो दीवारें जैसे जाति या बैकग्राउंड पूरी तरह से पीछे छूट जाती हैं। हर कोई बस एक ही पहचान के साथ आता है, शिव भक्त। सच में ये अपने आप में सामाजिक एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे मुख्य बिंदु पर, जो है आशीर्वाद के 4 स्रोत, यानी जीवन में जो असली आशीर्वाद मिलते हैं उनका असल दर्शन क्या है। यहाँ मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि आखिर एक भक्त इन आशीर्वादों को प्राप्त कैसे करता है, मतलब इसका तरीका क्या है। इन भारी भरकम आध्यात्मिक बातों को समझाने के लिए प्रवचन में रोजमर्रा की जिंदगी के इतने शानदार उदाहरण दिए गए हैं कि कोई भी इसे आसानी से समझ ले। जैसे कि ये पानी की टंकी वाला उदाहरण ही ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि पानी की टंकी में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन उसका नल हमेशा बिल्कुल नीचे लगा होता है। पानी चाहिए तो उस नीचे लगे नल को खोलना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह माता पिता गुरु और शिव के चरणों को छूने से आशीर्वाद का ये नल खुल जाता है। ये साफ बताता है कि आशीर्वाद का भंडार खोलने के लिए झुकना यानी नमन करना कितना जरूरी है। दर्शन और बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके व्यवहारिक रूप को। हमारा तीसरा हिस्सा है एक लोटा जल का नियम। चलिए इस दैनिक अनुष्ठान के पीछे के तरीके को समझते हैं। तो इसमें सबसे जरूरी नियम ये है कि जो जल चढ़ाया जाना है वो सीधा भक्त के अपने घर की रसोई से आना चाहिए, मंदिर के नल या व्यवस्था से नहीं। इसे एक बहुत ही सख्त नियम बताया गया है और सच मानिए इसके पीछे का तर्क काफी दिलचस्प है। जरा इसे ऐसे समझिए। प्रवचन में ये तर्क दिया गया है कि मंदिर का जल इस्तेमाल करना आसान तो है, पर उसमें भक्त के अपने जीवन का संघर्ष शामिल नहीं होता। इसके उलट जब जल सीधे घर से आता है तो वो उस परिवार के असली हालात, उनकी परेशानियां या गरीबी सीधे भगवान तक पहुंचाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर की रसोई की हालत देखकर किसी परिवार के असली हालात का अंदाजा लग जाता है। अब इन सारी बातों और नियमों का असल जिंदगी में क्या असर हो रहा है, ये जानने के लिए आते हैं चौथे हिस्से पर, जो है भक्तों के व्यक्तिगत अनुभव। इस दौरान बहुत ही भावुक कर देने वाले प्रमाण सामने रखे गए। मिसाल के तौर पर मैथिली चौधरी के पत्र को ही ले लें। इसमें दावा किया गया है कि डॉक्टरों की उम्मीद छोड़ देने के बावजूद वो स्टेज 3 कैंसर से चमत्कारिक रूप से ठीक हो गईं, और इसका पूरा श्रेय कथा के पंडाल की मिट्टी और रोजाना एक लोटा जल चढ़ाने को दिया गया है। ये वहां मौजूद लोगों की असीम आस्था को साफ साफ दिखाता है। और बात सिर्फ स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। इन बेहद सरल अनुष्ठानों को आज की आधुनिक सफलता और करियर से भी जोड़ा जा रहा है। संगीता मल्होत्रा के पत्र में बताया गया है कि कैसे उनके बेटों को अनुष्ठान पूरे करने के बाद KPMG जैसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में बेहतरीन नौकरियां मिल रही। ये बात समझाती है कि क्यों आज की युवा पीढ़ी और प्रोफेशनल लोग भी इस ओर इतना आकर्षित हो रहे हैं।
अब हम पहुंचते हैं आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, जो है समाज सेवा और शिक्षा। यहाँ सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर एक ऐसा प्रगतिशील नजरिया देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद शायद पारंपरिक धार्मिक मंचों से अमूमन नहीं की जाती। दान पुण्य को लेकर यहाँ एक बहुत ही साफ लकीर खींची गई है। दूर दराज के धार्मिक कामों या अनजान लोगों को बिना सोचे समझे पैसे दान करने से साफ मना किया गया है। इसके बजाय भक्तों से जोर देकर कहा जाता है कि वे अपने पैसे को अपने ही मोहल्ले और आस पड़ोस के गरीब बच्चों की पढ़ाई में निवेश करें। वाकई ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसी विचार को एक कदम और आगे ले जाते हुए प्रवचन में एक बहुत ही दमदार और याद रह जाने वाला नारा दिया गया, बहू पढ़ाओ देश बचाओ। ये हमारी पुरानी कहावतों में एक बहुत ही आधुनिक बदलाव है। ये नारा खास तौर पर घर की बहुओं की उच्च शिक्षा और उन्हें सशक्त बनाने की वकालत करता है, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अंत में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। जब हम इन पुराने दैनिक अनुष्ठानों को आधुनिक सामाजिक जिम्मेदारी और महिला शिक्षा जैसे सख्त निर्देशों के साथ मिला देते हैं, तो क्या ये ढांचा आज एक भक्त होने का मतलब क्या है, इस पूरी परिभाषा को ही नहीं बदल रहा है? इस गहराई को समझें तो साफ होता है कि आज की भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि वो समाज में बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन रही है। इस पर सोचने की जरूरत है। खैर, आज के इस विश्लेषण में इतना ही।